अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली कुछ ही देर में दोपहर भी शुरू होने वाली है, बट अगर आपने सुबह से उठे हुए टू वॉच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की T20 मैच के अपडेट्स, तो आपको जल्दी से दे दें कि न्यूजीलैंड ने सीरीज़ अब अपने नाम कर ली है और पाकिस्तान को बैक टू बैक तीनों T20 मैचेस में शिकस्त दे दी। और न्यूजीलैंड की टीम बहुत होगी हैप्पी क्योंकि उन्हें डोमिनेट किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान की बॉलिंग लुक्ड एवरेज और बैटर्स जो है कुछ कर नहीं रह पाए एक्सेप्ट बाबर आजम, जिन्हें कंसिस्टेंटली तीनों मैचेस में 50 स्कोर की। तो क्या होंगी टॉकिंग पॉइंट्स? वेल, टॉकिंग पॉइंट्स से पहले लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड एंड आपको बताएं कि क्या हुआ आज के मैच में। तो देख 45 रन से तो खैर ये न्यूजीलैंड मैच जीत गया था, मगर पहले बैटिंग करते हुए 224 रन बनाए। एंड टॉकिंग पॉइंट एक्चुअली है फिन एलन, मास्टर ब्लास्टर थे इन दिस मैच। उन्होंने 137 रन बनाए 62 बॉल से, 5 बाउंड्रीज और 16 छक्के। दैट्स राइट, यू हर्ड दैट राइट, 16 छक्के। फिर पाकिस्तान जो आज आया था विद 3 चेंजेस, जमान खान, नवाज़ और वसीम इन थे आज। चेस करते हुए रिजवान 24, बाबर 58 और नवाज़ 28। ऐसा हमने थोड़ी सी बैटिंग लाइन भी ऊपर नीचे देखी तो 179 और 7 पे पाकिस्तान हो गया आउट। एंड बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स और अपने एनालिस्ट आपको इंट्रोड्यूस करा, आपको बताया चलो करा ही देती हूँ। मेरे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी मेरे साथ मौजूद है। इससे पहले मैं आप लोगों से बात शुरू करूं तो फिन एलन के जो ज़बरदस्त छक्के थे वो मैं आपको दिखाना चाहिए। बट सिको, यू वांटेड टू से समथिंग अबाउट दोस सिक्सेस? हाँ, मैं ये कह रहा था कि नाज़रीन आप जब ये छक्कों को देखें तो ये ज़रूर देखिएगा कि वो जा किधर रहे हैं, और जहाँ वो जा रहे हैं यानी कि मिड विकेट पे, तो उसका मतलब है हमने शॉर्ट गेंदें की है। Okay, so let's just have a look and enjoy this. Enjoy these sixes. खैर ये one of the few sixes थे. They were 16 थे, उनमें से हमने आपको कुछ दिखाए। Amazing, और जिस तरह कमेंटेटर कह रहे थे उन्हें बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप। आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली आज फिन एलन जो सोच रहे होंगे और सेलिब्रेट कर रहे होंगे। न्यूजीलैंड ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस से होगी बहुत खुश। चलिए रज़ाक, आपके पास हम लोग सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान की कंसिस्टेंसी पे बात करते हैं। आई मीन T20 फॉर्मेट में हमें लग रहा था हम लोग वी आर डूइंग सो वेल, मगर हमने सिर्फ एक T20 मैच जीते इन द लास्ट 8 जो हमने T20 मैचेस के लिए। वी जस्ट वन वंस, और आगे अब वर्ल्ड कप आने वाला है। सो मेनी प्रॉब्लम्स जो हमें सॉल्व आउट करनी है। देखिए फातिमा, सीधी बात है, और जो मैनेजमेंट में लोग हैं, जो बोर्ड में लोग हैं, वो यही उनका माइंड होगा कि हम डेवलप कर रहे हैं, प्लेयर को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। पर ये कि पाकिस्तान टीम को ना बहुत ईजी कर दिया इन्होंने, और जो भी इन्होंने प्लान करना था, जो भी यूटिलाइज करना था, जिन प्लेयरों को मौके देने थे, सब कुछ इन्होंने करके देख लिया। अब रिजल्ट आपके सामने है, और अब ये कि रिजल्ट की अब कोई बात ना करे, अब प्लेयरों की सी बात करेंगे कि जी हमने डेवलप किया, हमने जो फर्स्ट क्लास के प्लेयर के उनको हमने अपॉर्चुनिटी दी। और मैंने आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले बात की थी कि आप कंडीशन के मुताबिक प्लेयरों की सिलेक्शन करते हैं। आप डेड पिचों पे परफॉर्मेंस जिन्होंने दी है उनको उस बेस पे आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का टूर करा रहे हैं। उनको T20 में भी देख लें, आपने सबको अपॉर्चुनिटी दे दी। वो यहाँ पे ऐसी पिचें हैं यहाँ पे लो बाउंस होता है, वहाँ पे कंडीशन डिफरेंट होती है। तो आपको हमेशा ऐसे प्लेयर लेके जाने चाहिए, ऐसे प्लेयर को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में परफॉर्म कर सके। हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई होती, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई होती, तो फिर ये सिलेक्शन को आप ठीक कह सकते हैं, और आपके सामने है, और रिजल्ट हमारी फेवर में नहीं। सिको, मैं आपसे अभी ये सवाल अब पूछना चाह रही थी, वो थी बॉलिंग का। आई मीन हम लोग बात करें बॉलिंग स्ट्रैटेजी नहीं, बॉलिंग प्लान नहीं, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। बॉलिंग उस तरह की लेवल की क्यों नहीं हो रही जो 6 महीने पहले तक हम कह रहे थे कि आर बॉलिंग इज टू डिस्ट्रक्ट बड़े बड़े बैटर्स। What is going on? मतलब आप मुझे what's the answer for this? यार मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आज सुबह से मैं बैठा मैच देख रहा हूँ, पहली बॉल से मैं वो वाली स्विंग जो शाहीन की होती थी, पढ़ के अंदर आना या बाहर निकलना, कुछ नज़र नहीं आया। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इसकी बात की है कि मैंने पूरा डेटा निकाला था कि 12 छक्के आपने मिड विकेट पे खा लिए। मतलब मिड विकेट से मुराद है कि स्क्वायर लेग से लेके या फाइन लेग से लेके मिड ऑन की तरफ जो लेग साइड एरिया होता है, वो इस तरह के शॉट्स वो मारे जा रहे हैं, और आप उसको शॉट पे शॉट गेंदें कर रहे हैं। अमेजिंग, मतलब है कि कोई किसी को बताने वाला नहीं था, ख़ुद शाहीन ने मार खाई। और एक चीज़ तो साबित हो गई कि सर जी ये जो लीग्स होती है ना, इसमें प्लेयर तो इम्प्रूव नहीं करता, बैंक बैलेंस ज़रूर इम्प्रूव कर जाता है। बिल्कुल नहीं इम्प्रूवमेंट आ रही है। लड़के जाकर इतनी लीग्स, अभी बिग बैश खेल के आया है हारिस, उसने क्या गेंदें की हैं। मैं तो उसको इतना ज़्यादा रेट करता था हाईली, मगर उसने कितनी गंदी गेंदें की।
मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि क्या हो गया, थक गया है वो, उससे बॉल क्यों नहीं हो रही। वह एक छोटी सी सेंसिबल सी बात है, वो उसने ज़मान खान ने बाद में आके अच्छी यॉकरें वॉकरें मारी, मगर इन लोगों ने तो हारिस और शाहीन ने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी हमारी बॉलिंग का जो ग्राफ है डिप कर गया अचानक से आकर, कि एक मतलब 2-2 ओवर में आप 30-30 रन्स खा रहे हैं। दैट्स टू मच। आप सऊदी को देखें ना, उसने 4 ओवर में सिर्फ 29 रन दिए हैं शायद, हाँ 29 रन। नहीं दे न्यूजीलैंड के अपने बॉलिंग से बहुत खुश होंगे, पूरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग रखकर सीम कर रहे हैं, सामने से सीम कर रहे हैं, आप वो कर ही नहीं रहे थे। हमने जहाँ आगे गेंद की तो सामने छक्का खा लिया, पीछे गेंद की तो मिड विकेट पे छक्का खा लिया, ऑफ स्टंप बाहर गेंद की तो कवर पे खा लिया। कुछ समझ भी नहीं आ रहा। टोटली लगता है कि इस वक्त कोई चीज़ उनके कंट्रोल में नहीं है। फिर टॉस जीत गए थे आप, 2 दफ़ा आपने बॉलिंग कर ली थी, इस दफ़ा बैटिंग कर लेते, चेंज करते आप, वो भी नहीं किया आपने। फिर वही मेरा सवाल जो मैं पिछले पूरी सीरीज़ से शुरू से कर रहा हूँ कि इफ्तिखार क्यों नहीं बॉल करा रहे। सही है, ये बहुत सारे ऐसे सवालात होंगे। भट्टी साहब, बॉलिंग के हम लोग साथ साथ बात करें तो ऑफकोर्स पाकिस्तानी बैटर्स भी बहुत मुश्किल में थे। आई मीन उनके पास जवाब नहीं था। बॉलिंग न्यूजीलैंड की जो बड़ी नपी तोरी बॉलिंग थी उसके सामने। आई मीन बहुत सारी लूज शॉट्स फील्डर्स पे सीधा जा रही थी। अगेन आपका मिडिल ऑर्डर पे सवाल निशानियाँ हो गया है। सिर्फ बाबर अकेले हैं जिन्हें कंसिस्टेंटली स्कोर किया है। बैटिंग इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। देखिए फातिमा, हमारी बैटिंग बिल्कुल मसला है, लेकिन हमारी इस बैटिंग में 180-190 से ज्यादा रन बनाने की सलाहियत नहीं है। आपने कहा कि 8 में से 7 मैच हम हारे, तो जो हम एक मैच जीते उसमें भी आप देखें कि बॉलरों ने वो मैच बना के दिया। अगर बॉलर 224 या 226 रन दे देंगे तो फिर पाकिस्तान के बैट्समैनों में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो 200 प्लस का टारगेट चेस करें। अब पाकिस्तान के जो 2 टॉप के बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, उन दोनों ने 8 ओवरों में 106 रन दिए। बैटिंग की अगर आप बात करें तो साइम अयूब वही पुरानी कहानी, आजम खान एक छक्का मारने के बाद दूसरा छक्का मारने के चक्कर में आउट हुए, इफ्तिखार अहमद रन आउट हो गए। फखर जमान को देखें तो बाबर आजम अकेले तीनों मैचों में रन कर रहे हैं। अदरवाइज आप देखें कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है टोटल डिजास्टर है। और मोहम्मद हफीज जब से डायरेक्टर बने, हम तीनों टेस्ट मैच हार गए, तीनों T20 इंटरनेशनल हार गए। तो देखें, ये वर्ल्ड कप का साल है। इस वक्त हम फातिमा बात कर रहे हैं पाकिस्तान की आज के मैच की परफॉर्मेंस। अब से 2-2.5 घंटे बाद पीसीबी की मैनेजमेंट को गवर्नमेंट ने बुलाया हुआ इस्लामाबाद में, जी मिनिस्टर साहब ने। ठीक है, और भट्टी साहब, हम इस पे जरूर आगे वाले शो पे बात करेंगे। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, बट क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत खत्म हो गया है, मतलब खत्म होने वाला है, तो हम लोग रज़ाक से लास्ट कॉन्वर्जेशन कर ले। रज़ाक, आई मीन आई थिंक अब आपके पास एक ही चीज़ है कि आपने वाइट वॉश से बचना है, तो उसके लिए अब क्या स्ट्रैटेजी होगी? आई थिंक शॉर्ट एंड क्रिस्प सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। देखिए, बात यह है कि वाइट वॉश से बचने के लिए तो आपको अच्छा खेलना पड़ेगा, और अच्छा खेलने के लिए आपको भी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग आपको बदलनी पड़ेगी। और रज़ाक, आपको लगता है फिर ये पुरानी जो हमारी रिलायबल थी, बाबर एंड रिजवान ओपनिंग, फखर कमिंग एट 3, यही वापस बैटिंग स्ट्रैटेजी हो जाएगी? देखिए, ये मसला नहीं है हमारा। ये अगर आप कहेंगे जी रिजवान को और बाबर को कराएंगे तो ये मसला हल हो जाएगा, ये मसला नहीं है। मसला कहीं और नजर आ रहा है जो हमें समझ नहीं आ रही। हमने ना बहुत ज्यादा इजी ले लिया हुआ है ये क्रिकेट को ना। हम समझते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हम करेंगे तो उसमें कामयाब हो जाएंगे। ये ऐसी बात नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा कहाँ पे गलतियां हैं। आपने बॉलिंग कोच बदल लिए, आपने बैटिंग कोच बदल लिए, आपने कोच बदल लिए, आपने सिलेक्टर बदल लिए, आपने सब कुछ बदल लिया, और बदलने के बाद आपको जो रिजल्ट मिले हैं, अब इसके बाद तो मैं समझता हूँ कि इतना तो होना चाहिए कि अगर हम नहीं चला सकते तो हमें चाहिए कि कुछ ना कुछ सोचना चाहिए अपने बारे में कि हम ये चीज़ को रन नहीं कर सकते, किसी और को मौका देना चाहिए। चाहिए, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम है कि मैं सिक्कू से बात कर सकती हूँ? नहीं? अच्छा, ठीक है, ओके, सॉरी, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम। बट हमारे आने वाले प्रोग्राम से हम बात करेंगे। फ्राइडे को जो मैच होगा उस पर भी हम लोग प्री मैच एंड पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे। बट अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GN न्यूज़।